हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के पार्ट 3 में, जो कि आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इनपुट के बारे में। ठीक है, इनपुट क्या है, एग्रीकल्चर का इनपुट क्या क्या है। एग्रीकल्चर इनपुट आर द रिसोर्सेज यूज, जो भी एग्रीकल्चर का इनपुट रिसोर्सेज यूज इन द फार्मिंग प्रोसेस टू प्रोड्यूस, जो भी इनपुट प्रोसेस करके हम प्रोड्यूस करते हैं ना, क्रॉप्स टू एंड रेज द लाइफ स्टॉक, दे आर द play a critical role in determine the productivity and sustainability of agriculture practices। जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं उसको इनपुट करते हैं। जैसे अब उसका एक एक करके एग्रीकल्चर का इनपुट क्या क्या है हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला तो है सीड्स, जो कि बीज होता है। हाई यील्डिंग वैराइटीज होता है, जो कि उच्च स्तरीय किस्म का होता है। ठीक है, इम्प्रूव द सीड, अगर सीड का जो भी सीड्स का इम्प्रूव का डिजाइन उसका इम्प्रूव करेगा तो ऑटोमेटिक है ना को उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। अब सीड जैसे मतलब अच्छे प्रकार के आप सीड रखो मतलब बोइएगा तो अच्छा प्रोडक्टिविटी उसका प्रोडक्ट मतलब जो भी प्रोडक्टिविटी हो ना अच्छा होगा। ठीक है, अब बात कर जेनेटिकली मॉडिफाई सीड्स होता है, जैसे इंजीनियरिंग टू ए स्पेसिफिक ट्रेट द सच एज द पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस, मतलब जो पेस्टिसाइड जैसे खरपत मतलब जो भी कीड़ा मकोड़ा का होता है ना उसको मतलब रेजिस्टेंस उसका सहने की क्षमता रखता है और ड्रॉट टॉलरेंस मतलब सूखा भी बर्दाश्त कर सकता है। इसको उसको जैसे कि कॉटन जो है कॉटन का है, जो कि जीटी ब्रिंजल होता है, जीटी कॉटन होता है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स होता है। ठीक है, अब बात कर ट्रेडिशनल सीड होता है, जैसे इंडिजीनियस वैरायटी हो गया, मेंटेन द थ्रू द ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस। इंडिजीनियस सीड हो गया ना, जो आपका मतलब बीज बोए हैं, मतलब जो बोए हैं उसके बाद प्रोडक्ट हुआ है उसी में से कुछ छांट के रख लेते हैं। जैसे आलू को बोल देते हैं, आलू का जो इंडिजीनियस है, जो कि आलू जो बोते हैं और उसी में से कुछ छांट के रख लेते हैं और फिर उसको मतलब बीज को मतलब फिर इसको आलू को बोते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फर्टिलाइजर, यह भी एक इनपुट ही है। ठीक है, फर्टिलाइजर के बारे में केमिकल फर्टिलाइजर जैसे नाइट्रोजन, आपको नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, जो कि एनपीके होता है, जो कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम फर्टिलाइजर आर कॉमनली यूज टू इन्हेंस द सॉइल फर्टिलिटी। जो सॉइल का फर्टिलिटी है ना उसको बढ़ावा देने मतलब बढ़ावा देने के लिए, ताकि उसका प्रोडक्शन अच्छा खासा हो। उसका जो भी हम लोग सीड्स बोते हैं उसका प्रोडक्ट मतलब अच्छा हो, उसका प्रोडक्शन में वृद्धि हो। इसलिए हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या होता है, कंपोजिट मैनर्स ग्रीन मैन्योर होता है, ग्रीन मैन्योर एंड द अदर द ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी। जो भी सॉइल का स्ट्रक्चर है ना उसका फर्टिलिटी है ना उसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, जैसे कि बायो फर्टिलाइजर होता है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इनहेंस द न्यूट्रिएंट एबिलिटी इन द सॉइल। जो भी बायो फर्टिलाइजर करते हैं उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सॉइल का न्यूट्रिएंट एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, इन्हें बढ़ावा देने के लिए। अब बात करते हैं पेस्टिसाइड हो गया ना, जैसे मान लीजिए कोई कीड़ा लग गया। ठीक है, तो इंसेक्टिसाइड केमिकल जैसे यूज करते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड होता है एंड हेरिबिसाइड होता है एंड फंगिसाइड होता है एंड बायोपेस्टिसाइड होता है। ठीक है, ये अलग अलग होता है। जैसे इंसेक्टिसाइड में होता है केमिकल यूज टू कंट्रोल करते हैं, उसको केमिकल का छिड़काव करते हैं ताकि उन इंसेक्ट जो भी कीड़ा मकोड़ा है ना जो भी हो ना उसको मर जाए, मतलब उसको मतलब ऐसे हो जाए, ताकि जो भी हम लोग सीड का प्रोडक्ट जो भी हम लोग एग्रीकल्चर की है उसमें मतलब उसको अच्छा उसे प्रोडक्शन हो सके प्रोडक्ट। जैसे इसका हेर्बिसाइड होता है, हेर्बिसाइड्स होता है जैसे कि केमिकल यूज टू कंट्रोल वीड, जो से खरपतवार होता है। जैसे जो हम खरपतवार को हटाने के लिए ना जैसे हम लोग धान बोते हैं, ठीक है, तो उसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें हर्बिसाइड का बोलते हैं, जो खरपतवार होता है ना हर्बिसाइड, उसमें केमिकल यूज करते हैं ताकि खरपतवार मर जाए, मतलब खरपतवार उसमें से डेड हो जाए, मतलब मर जाए, और जो भी हम लोग धान बोते हैं उसका उपज अच्छा खासा हो। फंगिसाइड जैसे कि मतलब जैसे कोई भी हम बोलते हैं जैसे वेजिटेबल बोलते हैं उस पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, फंगिसाइड होता है, जैसे केमिकल उसके बाद केमिकल यूज करके उसका कंट्रोल एंड फंगी डिजीज है ना उसको कंट्रोल कर देते हैं।
ठीक है। एंड बायो पेस्टिसाइड होता है जो नेचुरल एंड बायोलॉजिकल एजेंट होता है, जो यूज जो पेस्ट कंट्रोल जो भी नेचुरल जो देते हैं ना कि हाँ भाई आप इसे यूज कीजिए, जैसे गोबर का यूज होता है, बायो पेस्टिसाइड हो गया, ठीक है, नेचुरल हो गया, ठीक है, और फर्टिलाइजर हो गया। अब बात करते हैं वाटर, ये अभी वाटर भी एक इनपुट एग्रीकल्चर में आता है, ठीक है। जैसे इरिगेशन सिस्टम मेथड इंक्लूड द ड्रिप एरीगेशन होता है, छिड़काव वाला होता है, ठीक है, उसमें एकदम पानी बहुत ही कम मतलब होता है। स्प्रिंकल इरिगेशन भी, उसमें भी थोड़ा सा मतलब पानी का छिड़काव टाइप होता है। ड्रिप होता है ना, मतलब बूंद बूंद गिरना है। ड्रिप इरिगेशन होता है आपको बूंद बूंद गिरेगा, ठीक है। स्प्रिंकल मतलब होता है छिड़काव करना सिस्टम, ठीक है। एंड द सरफेस इरिगेशन इंश्योर द एडिक्वेट द वाटर सप्लाई। जैसे सरफेस इरिगेशन होता है ना कि जैसे आप थी से जैसे आप डंगेर से ले जा रहे हैं, जैसे ठीक है, आप नाला बना के ले जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग खेत में एक थी डंगेर बनाते हैं, खेत में एक थी पानी जाने के लिए एक रास्ते बनाते हैं, जो बनाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सरफेस इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे रेन वाटर, जैसे कलेक्टिंग द स्टोर एंड द रेन वाटर फॉर एग्रीकल्चर। जैसे रेन वाटर हुआ, जैसे तालाब में कुआं में अलग अलग मतलब जगह पर जहाँ पर रेन वाटर को स्टोर किया जाता है, और फिर वहीं से मशीन से एक्सट्रैक्ट करके मशीन से चला कर अपने खेत में पानी डाला जाता है, ताकि मतलब वो जो भी मॉइस्चर रहे ना, एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स का मॉइस्चर है वो मेंटेन रहे, और जो भी उसका प्रोडक्शन मतलब अच्छा उसमें। अब बात करते हैं लेबर के बारे में। यह भी एक इनपुट, लेबर भी एग्रीकल्चर इनपुट में ही आता है। जैसे ह्यूमन लेबर, मैनुअल वर्कर परफॉर्म बाय द फार्मर एंड लेबर। मैनुअल होता है ना कि आप खुद से काम करते हैं, जैसे कि आप कुदार से कौन करते हैं, वो मैनुअल लेबर में आता है, ठीक है। एनिमल लेबर आता है, जैसे यूज आप करते हैं, जैसे कि बैल को आप यूज करते हैं, जो ठीक है, वो मैनुअल थी एनिमल लेबर में आता है। जैसे बैल को आप जोतने के लिए यूज करते हैं ना, फील्ड को जो भी खेत है तो उस खेत को जोतने के लिए बैल का यूज करते हैं, तो उसको एनिमल लेबर में आता है, ठीक है। अब मैकेनिकल लेबर क्या होता है, लाइक आप मशीन को यूज करते, जैसे ट्रैक्टर यूज करते हैं, तो उसको मैकेनिकल लेबर में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं मशीनरी एंड इक्विपमेंट के। मशीनरी एंड इक्विपमेंट जैसे ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, सीडर्स हो गया, एंड इरिगेशन हो गया। ट्रैक्टर हो गया यूजिंग द प्लगिंग, जो भी आज जोते हैं ना उसका ड्रिलिंग करना, प्लगिंग करना, एंड द अदर फील्ड प्रिपरेशन टास्क। जैसे फील्ड को प्रिपेयर करना अब मतलब एग्रीकल्चर के लिए, और उसको जोतता है लोग, ठीक है, उसको ट्रैक्टर यूज करता है, ठीक है। हार्वेस्टिंग होता है ना कि मशीन फॉर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स एफिशिएंटली। जो भी आप क्रॉप्स हो गया ना, जैसे मतलब धान हो गया, ठीक है, और धान को काटने के लिए जो भी मशीन का यूज करते हैं ना, हार्वेस्टर बोलते हैं, ठीक है, उसको हार्वेस्टर मशीन बोलते हैं, जो कि धान को काटते हैं। और जैसे गेहूँ को काटने के लिए और गेहूँ को दाने के लिए वो हार्वेस्टर बोलते हैं, ठीक है। सीडर्स होता है एंड प्लांटर, जो कि बीज को बोने के लिए और प्लांट को लगाने के लिए जो इक्विपमेंट यूज करते हैं ना, उसको सीडर्स एंड प्लांटर बोलते हैं। इक्विपमेंट फॉर प्लांटिंग एंड सीड एक्यूरेटली, जो कि एक्यूरेट मतलब वो एक भी बीज डालना तो एक ही बीज जो मतलब वो उसको सीडर्स बोलते हैं, ठीक है। इरिगेशन इक्विपमेंट जैसे टूलों का सिस्टम, जैसे कि आप वाटर को डिलीवरी कर, वाटर को यहाँ से वहाँ करना, जैसे पंप सेट हो गया, ठीक है। जैसे पंप सेट से आप मतलब वाटर को जैसे तालाब में से आप अपने फील्ड में अपने खेत में लाते हैं, उसको इरिगेशन इक्विपमेंट में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं सॉइल अमेंडमेंट के बारे में। सॉइल अमेंडमेंट क्या होता है, लाइम हो गया, जैसे यूज टू कंट्रोल द सॉइल का एसिडिटी। इससे जो भी सॉइल का मतलब कोई चीज़, जैसे आप कोई धान बो रहे हो तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब कंटिन्यूस एक साल तक कंटिन्यूस धान बोएंगे तो उसमें एसिडिटी सॉइल का एसिडिटी बहुत बढ़ जाएगा, जिसमें लाइम यूज करते हैं उसका जो भी एसिडिटी कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि एसिडिटी उसका कंट्रोल रहे। अब बात कर जिप्सन यूज टू इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर एंड रिड्यूस द सॉइल सैलिनिटी। जिप्सन इसलिए यूज करते हैं कि सॉइल का जो भी सॉइल का स्ट्रक्चर हो उसका इम्प्रूव हो, और सॉइल का सैलिनिटी होता है ना, जैसे सैलिनिटी में तो क्या बताऊँ, जैसे मतलब नमक टाइप का होता है, सॉइल का जो सैलिनिटी हो ना उसको मतलब रिड्यूस करता है, ताकि वो भी सॉइल का जो फर्टिलिटी हो ना एकदम कंट्रोल रहे, और सॉइल का फर्टिलिटी इम्प्रूव हो, ताकि उसमें जो भी हम लोग बीज बो, जो भी हम लोग एग्रीकल्चर करें उससे अच्छा खासा प्रोडक्शन हो। एक कंपोजिट होता है, ऑर्गेनिक मैटर एडेड इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी। जैसे हम लोग खाद बोलते हैं, जैसे गोबर बोलते हैं, गोबर को खेत में छींटते हैं लोग, ताकि उससे सॉइल का फर्टिलिटी हो ना, सॉइल का स्ट्रक्चर हो जो एकदम मेंटेन रहे, ताकि सॉइल जो भी हम लोग खाद बोए उसमें अच्छे खासे प्रोडक्शन हो, ठीक है। अब बात करते हैं एनर्जी के लिए। एनर्जी जैसे कि फ्यूल,
डीजल और पेट्रोल यूज तो पावर में जब भी हम लोग पंप सेट चलाते हैं, ठीक है, तो उसमें या तो डीजल और पेट्रोल मतलब डीजल और पेट्रोल मतलब यूज करते हैं ना, तो उसी को जो डीजल और पेट्रोल यूज करते हैं, जो उसको एनर्जी एनर्जी आता है, ठीक है, पावर मैकेनिज्म में आता है। तो अब बात करते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि हम लोग पंप सेट चलाते हैं, ठीक है, तो पंप सेट चलाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज करते हैं जो पंपिंग वाटर के लिए रनिंग के लिए, ठीक है। उसी को हम लोग जैसे उसी को हम लोग एनर्जी में बढ़ते हैं, जो कि अदर ऑपरेशन में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनेंस एंड क्रेडिट के बारे में, जो भी अभी इनपुट भी आता है। फाइनेंस एंड क्रेडिट क्या है, जैसे लोन हो गया, सब्सिडी हो गया, इंश्योरेंस हो गया। जैसे आप एग्रीकल्चर लोन ले रहे हैं, प्रोवाइडेड द बैंक, जो भी बैंक आपको एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करता है, सब्सिडी देता है, जैसे गवर्नमेंट सपोर्ट करता है। आप इनपुट इक्विपमेंट में जब भी आप इक्विपमेंट खरीदते हैं तो उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देता है। जैसे आप यूरिया खाद खरीदते हैं उस पर सब्सिडी देता है, कोई आप मशीन खरीदता है उस पर सब्सिडी देते हैं गवर्नमेंट। इंश्योरेंस के जैसे आप क्रॉप्स आप लगाए तो अगर उसका इंश्योरेंस कराइएगा तो आपका इंश्योरेंस भी स्कीम प्रोटेक्शन भी अगेंस्ट मतलब है। जो अब मान लीजिए क्रॉप लगाए, अब उसका लॉस हो गया, मतलब वो खराब हो गया, तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं, इंश्योरेंस स्कीम आपको मिलेगा। एक्सटेंशन सर्विस क्या होता है, जैसे ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। मान लीजिए कोई भी अच्छे से आपको खेती करना है, जैसे पोल्ट्री का ही करना है, फिशिंग का भी करना है, ये सब मतलब खेती का, जैसे मतलब मधुमक्खी का भी यह भी एक प्रकार के फार्मिंग ही होता है, ठीक है, अलग अलग, जैसे इसको हॉर्टिकल्चर में आता है, जैसे वेजिटेबल का करना है, तो आपको ट्रेनिंग एजुकेशन रहेगा ना, तो आप अच्छे से उसको मेंटेन कीजिएगा, आप अच्छे से उसको मेंटेन कीजिए और बहुत अच्छा आप प्रोडक्शन कर पाइएगा, ठीक है। जैसे प्रोग्राम टू एडुकेट द फार्मर अबाउट द मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक। जैसे आप मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक, जैसे आप ड्रिप एरीगेशन, ऐसे ड्रॉप वाला एरीगेशन कीजिएगा। ये नहीं कि आप सरफेस पे पूरा पानी चारों तरफ फैला दिए, जिसमें पानी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाता है। स्प्रिंकल एरीगेशन कीजिएगा, जैसे छिड़काव वाला कीजिएगा, वो मतलब वो आप एजुकेशन कीजिएगा, ट्रेनिंग लीजिएगा तभी। जैसे एडवाइजरी हो गया सभी, जैसे एक्सपर्ट से आप, जैसे मान लीजिए एक्सपर्ट से आप एडवाइजर लीजिए कि हाँ क्रॉप्स को मैनेज कैसे करिए, जैसे पेस्ट कंट्रोल एंड अदर इशू। जैसे आप मान लीजिए कुछ बोए आलू पे, ठीक है, उसमें कुछ मतलब आलू में जैसे बोलते हैं ना कि उसमें एक जैसे पाला मार देना, तो उसको मतलब एडवाइजरी कुछ लेना पड़ेगा कि भाई इसको कैसे कंट्रोल कर पाए। तो उसके लिए अलग अलग आप अलग अलग पेस्टिसाइड मतलब लाएंगे लोग, उस पर से मतलब जो भी केमिकल पेस्टिसाइड लाएंगे लोग, उस पर छिड़काव करेंगे ताकि फिर आलू अपने अच्छा प्रोडक्शन में मतलब चल सके, अच्छा प्रोडक्शन दे सके, ठीक है। अब बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जैसे स्टोरेज फैसिलिटी। मान लीजिए जब भी आप प्रोडक्शन खेती किए, उससे जो आपको आउटपुट निकला उसका प्रोडक्शन निकला, तो उसको तो कहीं पे आप स्टोर करके रखिएगा, हाउसवेयर में या कोल्ड स्टोरेज में। जैसे हम लोग आलू बोते हैं, ठीक है, आलू जब बोते हैं, जब आलू निकलता है तो उसको आलू को हम लोग कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं ताकि प्रिजर्व करके, ताकि हम अगले साल उसको मतलब कुछ दिन बाद हम उसको यूज कर सकें, ठीक है। और उसके बाद जैसे मतलब अगले साल हम बोने के लिए उस आलू को यूज कर सकें, ठीक है, प्रिजर्व करने के रखने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन जैसे व्हीकल से, जैसे आप आलू को बोइएगा तो स्टोरेज में कहाँ से ले जाएगा, या तो गाड़ी से ले जाएगा या तो ट्रैक्टर से ले जाइएगा, कुछ से तो ले जाएगा ना, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन वो भी एक इनपुट में आता है। प्रोसेसिंग यूनिट जैसे फैसिलिटी आप प्रोसेस करता है, जैसे रॉ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी के पर बात करते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया, जैसे यूज द डिजिटल टूल फार्मिंग मैनेजमेंट एंड द वेदर। जैसे आप वेदर फोरकास्टिंग मार्केटिंग, जैसे आप टेक्नोलॉजी से आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब इस समय बारिश आने वाला है, इस समय वेदर कैसा है। आप उससे आप कंट्रोल मतलब थोड़ा सा जो भी एग्रीकल्चर में आप एग्रीकल्चर में आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर में थोड़ा सा बढ़ावा दे सकते हैं। आप वो टेक्निकल से बात कर सकते हैं, टेक्निकल से आप कर सकते हैं भाई अभी इसी समय बारिश आने वाला है, आप इस समय तैयार रहेंगे कि हम लोग धान बोना है, ठीक है। वो टेक्निकल में होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो कि मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग एंड टेक्निक होता है। जैसे आप क्रॉस ब्रीडिंग करा के उसको बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक में आपको उस प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकते हैं। प्रीसियस फार्मिंग होता है, जैसे यूज फॉर जीपीएस ड्रोन, मतलब आपके ड्रोन, जैसे कि आप ड्रोन से जैसे छिड़काव करते हैं, ठीक है। आप ड्रोन ले लीजिए और एक जैसे मान लीजिए आप एक बीघा है, ठीक है, तो आप उससे तो आप साथ में एक से मतलब आप तो हाथ से नहीं कीजिएगा, उसके लिए ड्रोन लीजिए और ड्रोन से सेंसर से पेस्टिसाइड प्रेसेस फील्ड मैनेजमेंट कर सकते हैं। एंड सॉइल एंड प्लांट हेल्थ, जैसे सॉइल टेस्टिंग कीजिए, आप एग्रीकल्चर कर लीजिए, फिर आपको सॉइल टेस्टिंग में दे दीजिए कि हाँ इसका सॉइल कम फर्टिलिटी है कि मतलब कम है कि मतलब नहीं है, तो उसको सॉइल टेस्टिंग कीजिए कि हर साल, ताकि उसमें पता चले आपका सॉइल में फर्टिलिटी है कि ना, ठीक है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन, जैसे
सब्सटेंस इन्फ्लुएंस प्लांट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप मतलब कंटिन्यूअस देखते रहे कि प्लांट में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, मतलब चेंज हो रहा है कि नहीं। अब बात करते हैं क्लाइमेट एंड वेदर इन्फॉर्मेशन। जैसे आप पहले ही बोल चुके हैं, जैसे कि वेदर फॉरकास्टिंग, जैसे आपका मान लीजिए कि हाँ इस समय पता चल जाएगा कि इस समय बारिश आने वाला है, ताकि आप धान की बहुत खेती कर सके। जो कि इन्फॉर्मेशन पैटर्न प्लानिंग द फार्मिंग एक्टिविटी, उससे उससे आप जैसे आपको पता चल जाएगा कि हाँ वेदर ऐसा है, वेदर बारिश आने वाला है, तो आप एक प्लान कर सकते हैं कि हाँ हमको फार्मिंग करना है, हमको खेती करने का आप प्लान कर सकते हैं। जैसे क्लाइमेट एडॉप्शन जिस टूल्स हो गया, स्ट्रैटेजिक एंड टेक्निक एडॉप्शन का क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट पता है, उससे मतलब अच्छा खासा होता है क्लाइमेट चेंज से। जो कि क्लाइमेट जैसा क्लाइमेट है वैसा आप क्रॉप्स कल्टिवेशन करना है, क्रॉप्स और वैसा आप एग्रीकल्चर करना है। जो कि आज हम पढ़े हैं टोटल एग्रीकल्चर इनपुट के बारे में, जो कि इतने सारे सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, वाटर हो गया, लेबर हो गया, मशीनरी इक्विपमेंट, सॉइल अमेंडमेंट, एनर्जी, फाइनेंस, क्रेडिट, एक्सटेंशन सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, सॉइल एंड प्लांट हेल्थ एंड द क्लाइमेट एंड वेदर इन्फॉर्मेशन, ये सारे इनपुट है, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर इनपुट में आता है।